नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर अजमेर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आज दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3 बजे वृंदावन गार्डन रेस्टोरेंट में विधानसभा चुनाव में समाज बंधुओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग को लेकर आयोजित किया गया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री उमेश गर्ग ने दोनों ही राष्ट्रीय दलों से अजमेर की 8 विधानसभा सीट में से न्यूनतम एक विधानसभा पर वैश्य समाज के बंधु को टिकट दिए जाने पर जोर दिया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रमेश तापड़िया ने भी पत्रकारों के माध्यम से 100% और समाज इसमें मतदान करने की अपील करें। मुख्य संरक्षण कालीचरण दास खंडेलवाल ने दोनों पार्टियों से अपील की कि हमारा कसूर क्या है। समाज के अशोक पंसारी ने भी दोनों पार्टियों के प्रति रोष व्यक्त करते हुए जिसका प्रभाव अजमेर की 8 सीटों पर पड़ने वाला है। अशोक छाजेड़ ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से सिंधी समाज से अपील करते हुए कहा कि आज तक वैश्य समाज ने आपके समाज बंधु का चुनाव में सदैव समर्थन किया है। अब समय आ गया है कि जब हम अपने प्रतिनिधित्व के लिए विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं तो आपको भी बड़ा दिल दिखाते हुए हमें समर्थन देना चाहिए। प्रेस वार्ता को सूरजमल लखोटिया, हरीश गर्ग, कमल गंगवाल, ओम प्रकाश विजयवर्गीय, राजेंद्र मित्तल, नितिन जैन, कमल खंडेलवाल सहित अनेक समाज बंधुओं ने संबोधित किया। उमेश गर्ग, महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन। इसके पहले मैं मेरी बात करना चाहूँगा। वैश्य समाज सबसे ज़्यादा देश का मजबूत समाज है। जहाँ आर्थिक स्थिति की बात हो, एजुकेशन की बात हो, इंडस्ट्रीज की बात हो, धर्मशाला वगैरह सेवा सर्विस की बात हो, वैश्य समाज सबसे अग्रिम रहता है। चाहे टैक्स चुकाने की बात हो, चाहे किसी भी सेवा की बात हो। लेकिन वैश्य समाज कई 70 साल के अंदर जो इसका उदय हुआ राजनीतिक रूप से, वो धीरे धीरे खत्म होता गया। इसका कारण हमारी शांत स्वभाव, हमारे संयम को इन लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने कमजोरी समझा अभी तक। अजमेर जिला इकाई की ओर से आज यहाँ आप सभी को आमंत्रित किया गया है। हमारे पूर्व वक्ता, हमारे जिला महामंत्री उमेश जी गर्ग, अशोक जी पंसारी, हमारे जिला अध्यक्ष रमेश जी तापड़िया ने काफी विस्तार से अपनी बात कही है। मैं इस अवसर पर उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि सम्मानीय यागिक जी ने भी कहा कि जब वैश्य समाज इतनी 20% संख्या में है, बताते हैं हम, तो कम एक टिकट कम है। वास्तव में यही है कि हमारी शुरू में मांग 2 टिकट की थी, परंतु जो माहौल है और जो हमने राजनीतिक पार्टियों का रुख देखा, तो हमने उस मांग को 1 टिकट तक सीमित रखा है कि कम से कम 1 और 2 दे दें। तो जो पार्टी जितना हमें समर्थन करेगी, जो जितना हमें हमारी भागीदारी देगी, तो हम भी उसी अनुसार उन पार्टियों का समर्थन करेंगे वैश्य समाज की ओर से। परंतु दोनों पार्टियों से कम से पूरे अजमेर जिले की एक तो रिजर्व सीट है एससी की, बाकी बची 7 सीट में से कम 1 सीट हम अजमेर जिले के माननीय पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात हमारे वैश्य समाज के बंधुओं और दोनों राजनीतिक दलों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं कि दोनों दल अजमेर की 8 विधानसभा में से कम 1 टिकट तो हमारे वैश्य समाज को दें। लगातार जयपुर जाके यहाँ पदाधिकारियों से मिलकर जितने प्रयास हम कर सकते हैं उतने प्रयास हमने किए। वैश्य समाज बड़ा शालीन समाज है और मांगने में विश्वास भी नहीं करता, लेकिन हमारे समाज के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर 20% समाज प्रतिनिधित्व करता हो और उनको अगर टिकट नहीं दिया जाता तो एक बहुत बड़ी अशोभनीय कृति है। हम दोनों समाज से, दोनों पार्टियों से निवेदन करते हैं कि एक टिकट कम से कम हमारे वैश्य समाज के प्रतिनिधि को दी। पिछली बार हमारे को केकड़ी से टिकट दिया गया, वहाँ ब्राह्मण समाज को दे दिया, कोई बात नहीं। हमें 8 विधानसभा में से किसी भी एक विधानसभा से 1 टिकट दे दें न्यूनतम, जबकि उत्तर में हम सबसे ज्यादा 35,000 लोग हैं, सभी जगह हमारा प्रतिनिधित्व है। टोटल मतदाताओं का 20% वोट हमारे पड़ते हैं, फिर भी अगर हमारी अनदेखी की जाती है और किसी राजनीतिक दल से की जाती है तो समाज भी अनदेखी करना जानता है। केवल तन मन धन से साथ देना ही नहीं जानता, कभी उपेक्षा समाज की होगी तो समाज भी उपेक्षा करना जानता है। और दोनों चुनाव सामने है, विधानसभा का चुनाव का प्रभाव हमें लोकसभा में अवश्य पड़ेगा। तो मैं दोनों दलों से प्रार्थना करता हूं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी बात को विचार करें और न्यूनतम 1 टिकट अवश्य दें।